कई एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जिनको हायर करने के बाद पक्षकार परेशान हो जाता है। पक्षकार अपराध से कम एडवोकेट से ज्यादा पीड़ित हो जाता है। गलत एडवोकेट अपने पक्षकार को बेवजह परेशान करता है, केस लेने के बाद आए दिन पैसे की मांगनी करता है या फिर अननेसेसरी केस में एडजमेंट यानी कि तारीख बढ़वा कर प्रकरण को लंबा खींचता है और पक्षकार इस आशा में रहता है कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। और यदि कोई पक्षकार जेल में है तो उसे उम्मीद होती है अपने एडवोकेट से, अपने अधिवक्ता से कि वो जल्द से जल्द उसे बाहर निकालेंगे। सो किसी भी न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए एक अच्छे एडवोकेट का होना आवश्यक है। और एक अच्छा एडवोकेट कैसे चुने, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। कोर्ट से न्याय प्राप्त करने के लिए एडवोकेट यानी कि वकील एक माध्यम होता है और एक अच्छे वकील को चुनना आवश्यक होता है। जरूरी नहीं कि किसी आपराधिक मामले यानी कि मारपीट झगड़े के केस में ही आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी वकील। किसी भी कॉमन व्यक्ति को भी कभी भी एडवोकेट की, वकील की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला है, अगर कोई आपके प्लॉट पर, आपकी जमीन पर अगर बेवजह कब्जा कर लेता है या गलत तरीके से कब्जा कर लेता है तो आपको किसी भी अच्छे एडवोकेट की मदद से ही न्याय मिल सकता है। और यदि आप एक व्यापारी हैं तो पैसों की लेन देन को लेकर, मनी रिकवरी यानी कि उधारी लेने के लिए या चेक बाउंस से संबंधित मामलों में आपको किसी भी एडवोकेट की जरूरत पड़ सकती है। टैक्सेशन यानी कि इनकम टैक्स से जुड़े मामलों को लेकर भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है एक एडवोकेट की। या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पीएफ, पेंशन या रिटायरमेंट को लेकर भी आपको सर्विस मैटर को डील करने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है एक एडवोकेट। केस चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपको एक एडवोकेट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और सिर्फ एडवोकेट नहीं, एक अच्छे नॉलेजेबल एडवोकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक अच्छे एडवोकेट का चयन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वह है एक्सपीरियंस। जिस भी एडवोकेट को आप हायर कर रहे हैं अपने प्रकरण के लिए, ध्यान रखिए उसे अच्छा अनुभव, अच्छा एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कॉमन या बेसिक चीज है कि कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस लॉयर को ही हायर करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको यह जानना जरूरी है कि आप एक्सपीरियंस कैसे काउंट करते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि एडवोकेट जो है वो एक्सपीरियंस्ड है। जनरली आमतौर पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो एजेड है, जिसकी हाई एज है, जनरली वकील की उम्र देखकर, उनकी सीनियरिटी को देखकर, उनकी एज को देखकर ही जनरली लोग ये आकलन करते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड लॉयर है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस में आते हैं, यानी कि पहले तो वो लॉ कर लेते हैं लेकिन बाद में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई पुलिस में या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नौकरी करते हैं या फिर कोर्ट में बाबू वगैरह का जॉब करते हैं। देन आफ्टर रिटायरमेंट वे प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, ना ही उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअल एक्सपीरियंस को जानने के लिए आप अपने एडवोकेट से या जिस भी एडवोकेट को आप हायर करना चाहते हैं उनसे उनका एनरोलमेंट नंबर पूछ सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर कुछ इस तरह से होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, MP 1100/2010। इसमें सबसे आगे स्टेट के बारे में बताया है कि किस स्टेट के एडवोकेट है, यानी कि MP फॉर मध्य प्रदेश, D फॉर दिल्ली या फिर M फॉर महाराष्ट्र। बीच में एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर होता है और लास्ट में ईयर, किस साल में उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया, AIB की एग्जाम देकर उन्हें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कब मिला है। और इस ईयर को देखते हुए आप उनके एक्सपीरियंस का आकलन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने सालों की उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ सीनियर या एक्सपीरियंस लॉयर ही आपका काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यंग लॉयर्स भी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और अच्छे से काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों को एडवांस कर दिया है और यंग एडवोकेट्स टेक्नोलॉजी के साथ चल के अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने कई बार एडवोकेट चेंबर या फिर एडवोकेट ऑफिसेस में देखा होगा कि उनके ऑफिसेस में ब्लैक कलर की बाइंडिंग वाली कई सारी किताबें जमी होती है। इन किताबों में सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं जिनका रेफरेंस देकर एडवोकेट अपने मैटर में रिलीफ ले सकते हैं। बट आजकल इतनी किताबों को खंगोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और मात्र आपके एक सर्च में विद इन ए सेकंड आप जो भी सपोर्ट में रेफरेंस के लिए जजमेंट साइटेशन चाहते हैं वो तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा यंग लॉयर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर उन्हें क्रिएट करना है। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वह है स्पेशलिटी। लॉ फील्ड इतनी ब्रॉड है कि हर एडवोकेट हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रकरण सिविल नेचर का है तो आपको सिविल लॉयर हायर करना है, अगर क्रिमिनल नेचर का है तो आपको क्रिमिनल लॉयर हायर करना है। इसके अलावा अगर आप किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो कोशिश करें कि उसके नॉलेज का, उसके ज्ञान का आकलन करें और उनसे पूछें और समझें कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे अपने केस को जीतने के लिए। अगली चीज आपको ध्यान रखना है स्टेटस। स्टेटस एडवोकेट का अच्छा होना चाहिए, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका ऑफिस वगैरह सारी चीजें मायने रखती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके स्टेटस को देखकर ही उन्हें केस दिया जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जो अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से या फिर अपने लॉयर प्रोफेशन के साथ साथ अगर दूसरा काम करता है, अगली बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वह है स्टेटस। बहुत सारे जूनियर्स
फ्रेशर्स या इंटर्न्स की भीड़ देखकर एडवोकेट का चयन न करें। यह न सोचे कि इनके पास इतने सारे जूनियर्स है तो इनकी एडवोकेसी अच्छी ही होगी। किसी एडवोकेट का चयन न करें, मात्र उनके कहने मात्र से किसी एडवोकेट को हायर न करें। कई लोगों को यह भी मिथ होता है कि सिर्फ फेमस वकील या महंगे वकील ही केस अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। फेमस लॉयर्स के पास काम की कमी नहीं होती है, बट टाइम की कमी जरूर होती है, और इसी वजह से वे स्वयं सारे केसेस में न जाकर अपने जूनियर्स को भेजते हैं। सो अगर आप किसी सेलिब्रिटी या फेमस वकील को हायर करते हैं तो इस बात की कंफर्मेशन जरूर ले कि आप स्वयं इस मैटर को देखेंगे, वरना कल को आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर कोई एडवोकेट जो नॉमिनल फीस लेता है वो भी आपका काम अच्छी तरह से कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी फ्री सर्विस वाले या बिल्कुल कम पैसों वाले एडवोकेट को हायर करें, क्योंकि इस तरह के लॉयर्स काम लेने के बाद कहीं और से, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से, सामने वाले पक्षकार से, या फिर किसी और तरीके से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। और जो मुख्य बात आपको ध्यान रखना है वह है कि स्पेसिफिक फीस निर्धारित करें। आप जिस भी एडवोकेट को हायर करते हैं पहले ही इस बात की पुष्टि कर लें कि वह कितनी फीस लेंगे, वरना आप केस दे देंगे और बाद में फिर फीस दे दे के परेशान हो सकते हैं। और सिर्फ अगर कोई एडवोकेट आपको गारंटी देता है या 100% गारंटी देता है कि वो आपका काम करवा के देगा, सिर्फ इस कारण से, इस वजह से उसे हायर न करें, उसे अपना काम न दे। क्योंकि कई एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम लेने के लिए 100% गारंटी दे देते हैं और काम ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं और बाद में काम नहीं होता है। इसके अलावा मेरा आपको एक सजेशन है कि आपका जिस भी तरह का प्रकरण है और जो भी एडवोकेट आप हायर करें, आप अपने प्रकरण से अवगत रहें, उसके बारे में नॉलेज रखें, और प्रकरण में किस डेट पे क्या हो रहा है, अगली डेट क्या लगी है, इन सभी का नॉलेज रखें। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको एक अच्छा एडवोकेट, अधिवक्ता कैसे चुनना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे केस में ऐसे एडवोकेट को हायर करेंगे जो कभी कोई केस नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है। कभी एडवोकेट्स हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये चलता रहता है, क्योंकि दर्जनों केसेस एक साथ चलते रहते हैं। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक अच्छा एडवोकेट, अच्छा वकील कैसे चुनना है। सो इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।